पिताजी, पिताजी मुझे 5,000 रुपये दीजिए। पर क्यों? कल ही तो तुझे पैसे दिए थे। पिताजी आपने जो कल पैसे दिए वो पैसे तो मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी में खत्म हो गए और आज मैं इन पैसों की अपने कॉलेज की फीस जमा करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, ले जाना, पर हाँ पैसे हिसाब से खर्च किया कर। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझा? पिताजी ये कौन है जो अंदर घुसे चली आ रही है? चल बाहर निकल। बेटा इस तरह से नहीं चिल्लाते हैं, आज से ये हमारे घर की नौकरानी है। पिताजी आप इसे यहाँ ले आए, आपने इसके बारे में कुछ पूछा? नहीं बेटा, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि इसे इस समय पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए मैं यहाँ ले आया। पिताजी आप ऐसे कैसे अपने घर में किसी को ला सकते हो? कम से कम इसके बैकग्राउंड के बारे में तो पता कर लेते। ये क्या करती है, कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है? नहीं बेटा, ये मुझे परेशान लगी और इसीलिए मैंने इसके बारे में जानना कुछ भी ठीक नहीं समझा। पिताजी शायद आप जानते नहीं हो, इंडिया के अंदर मासूम से चेहरा बनाकर कितने लोगों को ठगते हैं। नहीं राज, ये तेरी गलत सोच है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर इंसान के लिए एक नजर से नहीं देखा जाता, समझा? चलो पायल तुम अंदर चलो। पिताजी आज तो मैं आपको समझा रहा हूँ पर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। जब ये इस घर से चोरी करके भागेगी ना तब पता पड़ेगा आपको। नहीं साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। अच्छा पायल, ये घर में सारा काम पड़ा है, ये कर देना और मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है साहब जी। पायल तुम आ गई? एक काम करो, ये सब काम करने से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है साहब जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अरे वाह पायल, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। तुम्हारे हाथ में जादू है क्या? अरे नहीं साहब जी, आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। पायल चाय तो मैंने पी ली, अब तुम एक काम करना, वो राज सो रहा होगा, उसके लिए भी चाय दे देना। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है साहब जी। छोटे साहब उठ जाइए, लीजिए चाय पी लीजिए। अरे क्यों मुझे सुबह सुबह परेशान करने आ गई? छोटे मालिक चाय पी लीजिए, साहब जी बोल कर गए हैं। चाय, और वो भी तेरे हाथों की? तेरे हाथों की चाय पीने से तो अच्छा है मैं कहीं होटल पर जाकर पी लूँ। साहब जी पी लीजिए ना, बड़े साहब इस चाय की बहुत तारीफ करके गए हैं। चल ला दिखा क्या है तेरी इस चाय में जो पिताजी ने तारीफ की है। ये चाय, इतनी ठंडी चाय तू मुझे पिलाना चाहती है? आज तक मैंने कभी ठंडा दूध नहीं पिया तो मैं ये चाय पीऊंगा? साहब जी ये चाय तो बहुत गर्म थी, फिर भी आपने इसे ठंडी बताकर मेरे ऊपर क्यों फेंक दिया? सुन लड़की, आज के बाद तूने मुझे चाय या खाना लाने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? साहब जी मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं बाजार जाऊंगी, सब्जी लेकर आनी है। ये ले, ऐसा करना, कोई हरी सब्जी लेकर आना, ठीक है? क्या लाऊं साहब जी? कुछ भी ले आना जो तुझे अच्छा लगे। ठीक है साहब जी। क्या बतलाएं? अरे देख भाई क्या माल आ रहा है। लग तो है गिरा, चल इसे रोकते हैं। छोड़ो मेरा रास्ता, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे। हाँ जाने देंगे, जाने देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों भाई, आज से पहले हमने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। हाँ हरिओम, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी इसकी जवानी बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल नमकीन की तरह चटपटी। इस जवानी का थोड़ा तो मजा लेने दे, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? कितने घटिया और कितने नीच किस्म के आदमी हो तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? किसी की बहन बेटी को इस तरीके से बदनाम करते हो तुम। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए कठिन से कठिन काम कर जाता है, लेकिन तुम लोग किसी की बहन को इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो। तुम लोगों को जरा तो शर्म आनी चाहिए। अभी तो हमने तुझे छुआ भी नहीं, तुझे बेइज्जत कहाँ से कर दिया? क्यों भी धर्म, पकड़ तो धर्म जरा इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम दोनों इसके साथ? अच्छा हुआ राज जो तू आ गया, अब हम तीनों ही मजा लेंगे इसके साथ। नहीं धर्म, हम इस तरह से किसी की बहन बेटियों की इज्जत के साथ नहीं खेल सकते, जान दो इसे। राज ये तू कैसी बात कर रहा है? ये तेरी कौन लगती है जो तू इसका पक्ष ले रहा है? ये मेरे घर की नौकरानी
नौकरानी है और मेरे घर की नौकरानी होने के साथ साथ ये मेरे घर का सदस्य भी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी सहायता करूँ। तुम दोनों को मैं प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। अरे राज, तू भी अपने घर की नौकरानी के लिए हम पर गुस्सा हो रहा है, छोड़ दे हरिओम। बहन जी हमें माफ कर दो। अब राज तू तो खुश हो जा। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया और छोटे मालिक आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत गलत इंसान समझा था, लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान निकले। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम जाओ। अरे यार राज, तू मुझे भी माफ़ कर दे और आ चल अब पार्टी करने चलते हैं। चला बैठ। साहब जी मुझे अपना फ़ोन दे दो। क्या करेगी तू फोन का? कुछ नहीं साहब जी, मैं अपने भाई को फ़ोन करूंगी। अगले हफ्ते रक्षाबंधन है ना, तो उससे पूछना है वो आएगा कि नहीं। ठीक है, ले कर ले बात। हेलो राहुल, मैं पायल बोल रही हूँ। दीदी कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ। भाई अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, मुझे ये पूछना था तू घर आ रहा है कि नहीं। हाँ दीदी, मैं ज़रूर आऊँगा। ये त्योहार ही तो होता है भाई बहन के प्यार के प्रति। अगर मैं नहीं आऊँगा तो तुम किसके हाथों में राखी बांधोगी? हाँ भाई तू ठीक कह रहा है। और दीदी, मुझे ज़मींदार के पैसे भी तो देने हैं। अगर हमने उनके पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बेदखल कर देंगे। दीदी। भाई भाई क्या हुआ? भाई हेलो 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 भाई। पायल क्या हुआ, क्यों रो रही है? साहब जी मेरा भाई बात करते करते पता नहीं अचानक चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ ही आना बंद हो गई। पायल, ना जाने तेरे भाई को क्या हो गया। तू एक काम कर, अपने भाई को देख कर आ। पर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे देख कर आऊँ। तू पैसे की चिंता मत कर, जितना खर्चा आएगा मैं दूंगा। तू एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है साहब। राज, राज कहाँ है? आप पार्टी करने चलते हैं। क्या बात है भाइयों, कैसे परेशान हो? अरे यार राज, चल आज पार्टी करने चलते हैं। हाँ यार चलो चलते हैं। वाह बेटा वाह, मैंने तुझे कितनी बार मना करा है उन लोगों के साथ मत रहा कर, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। पिताजी वो मेरे दोस्त हैं, कोई गैर नहीं। और आप बोल रहे हो कि मैं उनका साथ छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे? बेटा वो तुझसे दोस्ती नहीं करते, बल्कि तेरे पैसों से दोस्ती करते हैं, समझा? नहीं पिताजी, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। हे भगवान, ना जाने ये कब सुधरेगा और पायल भी कब आएगी। इस घर का काम कौन करेगा? हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरा एक ही तो भाई था और वो भी तूने मुझसे छीन लिया। अब मैं रक्षाबंधन कैसे मनाऊंगी? ए लड़की, कहाँ है तेरा भाई? ला मेरे पैसे दे। साहब मेरा भाई एक रोड एक्सीडेंट में मर गया, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। मैं तुझे कोई टाइम नहीं दूंगा, ला मेरे पैसे दे। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो जल्दी से ये घर खाली कर दे। नहीं साहब, अगर आप मुझे मेरे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? एक दुखियारी पर कुछ तो रहम खाइए। मुझे कुछ नहीं पता तू कहाँ जाएगी। सुनो रे, इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो। पायल लग रही है, और ये यहाँ क्या कर रही है? चल करके देखता हूँ।
पायल, क्या हुआ? साहब, मेरा भाई रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया और जमींदार ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। पायल, तू चिंता मत कर, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरे साथ चल, वहीं रह। बैठ पायल, यहाँ बैठ। आज से तू यहीं रहेगी। जब तेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा तो समझ ले तू इस परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। पिताजी, क्या हुआ? बेटा राज, इस पायल का भाई रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया और इसके पास जो मकान था ना वो इसके गांव के जमींदार ने छीन लिया और इसीलिए मैं इसे घर ले आया ताकि ये हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहे। हाँ पायल, आज से तुम यहीं रहोगी। वैसे भी मेरी संसार में कोई बहन नहीं है और अब मुझे लगता है इस रक्षाबंधन पर मेरी कलाई सुनी नहीं रहेगी, अगर बहन तुझे ऐतराज़ ना हो तो। हाँ भैया, इस बार मैं आपकी कलाई पर राखी जरूर बांधूंगी। ठीक है बहन, आज से रक्षाबंधन के 2 या 3 दिन रह गए हैं और मुझे इस बार बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। ठीक है भैया। पायल, ओ पायल। हाँ भैया। ये ले बहन, पूरे 50,000 रुपये हैं, मैं संभाल कर रख देना, कल मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भैया। पायल, कहाँ है? हाँ मालिक, आइए अभी। राज, ओ राज, कहाँ पर है? हाँ बोलो। भैया घर पर नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। मैंने राज को फोन दिया था चार्ज को, वो लेने आया था। मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा, आपका फोन अंदर चार्जिंग पे लगा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप तब तक बाहर बैठिए। अरे रुको, कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। अब अपना काम कीजिए। पायल, मैंने जो तुझे कल 50,000 रुपये दिए थे, ला वो दे दे, मुझे कुछ काम है। ठीक है भैया, अभी लेके आती हूँ। अरे पैसे कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे। अरे इसमें भी नहीं है, तो पैसे कहाँ गए? पायल, जल्दी लेकर आ, क्या कर रही है अंदर? अब मैं भैया से क्या कहूँगी? भैया, वो पैसे मुझे नहीं मिले। नहीं मिले? क्या मतलब? मैंने तुझे कल ही दिए थे पैसे। हाँ भैया, पर मैंने जहाँ पैसे रखे थे वहाँ नहीं मिले। तुझे पता भी है वो पैसे मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए वो सारे पैसे मुझे दे दे, समझी? भैया, वो पैसे मैंने सब जगह ढूंढे लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मैं तो तुझ पर भरोसा करने लगा, लेकिन तूने दिखा दी ना अपनी औकात। आज तो तूने 50,000 रुपये चुराए, कल को ना जाने कितने रुपए चुराएगी। मैंने पिताजी को समझाया था, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुझ पर भरोसा ना करते हुए भी तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट नहीं रुकने दूंगा। चल निकल यहाँ से। भैया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। कल तुम्हारे दोस्त आए थे घर पर, शायद वो ही ले गए होंगे। अच्छा, तो अब इन पैसों का इल्जाम मेरे दोस्तों पर डालना चाहती है, इसलिए ना ताकि उन्होंने तेरी बेइज्जती की थी। नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ। चल निकल यहाँ से, और यहाँ दोबारा कभी वापस मत आना। चल भाग। पायल, 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 कहाँ गई ये? राज, पायल कहाँ गई? मैंने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। पिताजी, मैंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? पर क्यों? पिताजी,
उसने हमारे घर में से 50,000 रुपये की चोरी की और न जाने आगे चलकर वो कितने पैसे की चोरी करती, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। ये तूने गलत किया। वो चोरी उसने नहीं की, वो चोरी तेरे दोस्त ने की थी। नहीं पिताजी, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं, वो भला चोरी क्यों करेंगे? मुझे पता था तू यकीन नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने उनकी वीडियो बना ली थी। ये देख। अरे पिताजी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस सीधी सादी लड़की को घर से निकाल दिया। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा करते हैं पिताजी, तो ढूंढने चलते हैं। हाँ चल, इससे पहले देर हो जाए और वो कुछ कर ले, ना जाने वो कहाँ होगी। चलो पिताजी। हे भगवान, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मेरा जीना ही बेकार है। ऐसा करती हूँ, मैं मर ही जाती हूँ। पायल, क्या कर रही है? बहन, मेरी एक छोटी सी गलती के लिए तू ये सब कर रही है, मुझे माफ़ कर दे बहन। मालिक, मुझे मर जाने दो। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक भाई था, वो भी भगवान ने छीन लिया। अब मुझे पता चल गया है, अपने अपने होते हैं और पराए पराए। बहन, मैंने जो कुछ भी तेरे साथ किया उसके लिए मैं तेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दे। तू कुछ भी कर, मगर ये सब मत कर। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। हाँ पायल, इसे माफ़ कर दे। ये अपने दोस्तों के चढ़ावे में आकर तुझे घर से निकाल दिया। उठो भैया, चलो अब घर चलते हैं। मैंने तुम्हें माफ़ किया।